डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपका क्लास थर्ड का इंग्लिश में चैप्टर नंबर 4 विजन कंडक्ट द बलून मैन। द बलून मैन यानी गुब्बारे वाला। ठीक है, जो गुब्बारा जो बेचता है उसे हम क्या कहते हैं? गुब्बारे वाला, द बलून मैन। ये आपका चल रहा है बेटा। और इसमें जो है आपको हमने पिछले वीडियो में ग्रामर यूज आपका डी था। कंपेयरिंग वर्ड्स के बारे में बताया गया था आपको। पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, और डी जो है आपका दिया था अंडरलाइन द वर्ड्स विच शो कंपैरिजन। अंडरलाइन द वर्ड्स विच शो कंपैरिजन। आपको जो है उस शब्द को, उस वर्ड को अंडरलाइन करना था जो कि कंपैरिजन से तुलनात्मक शब्द थे, दिखा रहे थे, तुलना कर रहे थे। फर्स्ट वन है क्विंटल फॉर यू। एक आपको जो है करके दिखा दिया गया था। ठीक है, तो आपका जो है पहला पता रिया इज लेजियस एंड अग्रीम बट साइड इन द लेजियस। ठीक है, तो लेजियर एंड लेजियस इसको ठीक किया गया था। और ऐसे ही आपको जो है उसमें फिफ्थ सेंटेंस से आपको जो उसको करा देना है। और आपको जो है ई इन द ब्लैंक्स विद वर्ड शोइंग कंपैरिजन। फर्स्ट वन है क्विंटल फॉर यू। ई आपको जो है कुछ क्वेश्चन इसमें आपको बताए गए थे, और बाकी जो है कुछ वर्ड्स के जो है आपको कंपैरिजन वर्ड लिखने थे। तो एक तरह से जो उसको लिखना था, फिर द ब्लैंक था, उसको आपको कंप्लीट करना था। तो ये बेटा आपको होमवर्क कर दिया गया था और उम्मीद है आप उसको अच्छी तरह से कर लिए होंगे। और आगे जो है आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग में दिया है योर टीचर विल रीड आउट स्टोरी ट्वाइस, लिसन टू हिम हर केयरफुली। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक कहानी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है बेटा, यह कर दिया है योर टीचर विल रीड आउट स्टोरी ट्वाइस, लिसन टू हिम और हर केयरफुली। यहाँ पर कहा कि आपके टीचर जो है आपको एक स्टोरी पढ़ाएंगे, स्टोरी के बारे में बताएंगे। ठीक है, लिसन टू हिम और हर केयरफुली। आपको जो है क्या करना है, हिम यानी आपका हिम और हर केयरफुली, सावधानीपूर्वक जो है आपको सुनना या सुननी है। ठीक है, जैसे कि आपका रिया लव्स बलून। ठीक है, रिया लव्स बलून। रिया जो है बलून क्या करती है, पसंद करती है, गुब्बारे पसंद करती है। शी वांट्स अ बलून, और वह एक बलून चाहती है। शी वांट्स और बलून, वह एक बलून चाहती है, गुब्बारा चाहती है। रिया आस्क्ड द बलून मैन फॉर अ बलून। अब रिया जो है क्या करती था, रिया आस्क्ड द बलून मैन। रिया जो है बलून मैन से यानी गुब्बारे वाले से फॉर ए बलून, गुब्बारे के लिए कहती है, पूछती है। ठीक है, आस्क पूछना, पूछती है। ठीक बेटा, समझिए कि रिया जो है करती है, वह गुब्बारा पसंद करती है, गुब्बारे पसंद करती है। शी वांट्स अ बलून, वह एक बलून गुब्बारे चाहती है। रिया आस्क्ड द बलून मैन फॉर अ बलून। रिया जो है एक गुब्बारे वाले से गुब्बारे के बारे में पूछती है, एक गुब्बारे के लिए कहती है। कहती बेटा बलून मैन कहता है विच बलून डू यू वांट रिया। जब वह रिया गुब्बारे वाले से बलून के लिए कहती है तो गुब्बारा वाला कहता है विच बलून डू यू वांट रिया, कि कौन सा गुब्बारा तुम्हें चाहिए। ठीक है बेटा, कौन सा गुब्बारा तुम्हें चाहिए, तुम कौन सा गुब्बारा चाहती हो, रिया से वो पूछता है गुब्बारे वाला। ठीक है, बलून मैन। तो रिया कहती बेटा आई लाइक ब्लू, मुझे जो है ब्लू मीन्स नीला, ब्लू मीन्स नीला, मुझे नीला पसंद है। आई लाइक ब्लू, मुझे नीला रंग का गुब्बारा जो है पसंद है। आई वुड लाइक अ ब्लू बलून, और मैं एक नीला गुब्बारा जो है चाहती हूँ, प्लीज कृपया क्या मुझे एक नीला गुब्बारा दीजिए। ठीक है, आई वुड लाइक, मैं उसे पसंद करती हूँ, नीले गुब्बारे पसंद करती हूँ, मुझे वही गुब्बारा चाहिए। तो बलून मैन कहता है सॉरी, माफ करना। ठीक है, सॉरी मीन्स माफ करना। रिया, माफ करना रिया। आई हैव अ रेड बलून एंड अ ग्रीन बलून, आई डोंट हैव अ
ब्लू बलून। जब वो कहती है मुझे जो है वो नीला गुब्बारा चाहिए, मैं नीला गुब्बारा पसंद करती हूँ, तो गुब्बारे वाला कहता है सॉरी रिया, माफ करना रिया, आई हैव अ रेड बलून, मेरे पास एक लाल गुब्बारा है, एंड अ ग्रीन बलून, एक हरा गुब्बारा है। ठीक बेटा, एक लाल गुब्बारा है, एक हरा गुब्बारा है। आई डोंट हैव अ ब्लू बलून, और मेरे पास जो है नीला गुब्बारा, एक नीला गुब्बारा जो है नहीं है। आई डोंट हैव अ रेड बलून, मेरे पास एक सॉरी ब्लू बलून, मेरे पास नीला गुब्बारा नहीं है। ठीक है, तो रिया कहती है यस डू यू, आई कैन सी अ बलून देयर, हाँ आपके पास है, यू डू, आपके पास है। ठीक है, हाँ यू डू, आई कैन सी अ ब्लू बलून देयर, मैं वहाँ जो है इसे करके बता दें कि मैं वहाँ एक नीला गुब्बारा देख सकती हूँ, आपके पास है। ठीक है, बलून मैन ओ सॉरी, बलून मैन गुब्बारे लगाता है, ओ सॉरी माफ करना, आई डिड नॉट सी दैट, मैंने उसे नहीं देखा, आई डिड नॉट सी दैट, मैंने उसे नहीं देखा। ठीक है, जब वो रिया बताती है कि नहीं यस हाँ आपके पास है, आप दे सकते हैं। ठीक है, आई कैन सी अ ब्लू बलून देयर, मैं वहाँ जो है एक नीला गुब्बारा देख सकती हूँ। तो बलून मैन कहता है ओ सॉरी, हाँ ओ माफ करना, आई डिड नॉट सी दैट, मैंने उसे नहीं देखा। हियर यू आर रिया, यह लो रिया, यह वहाँ यहाँ है। ठीक है, यह जो है तुम ये ले लो रिया। ठीक है, रिया थैंक यू अंकल, क्या करती है बेटा, रिया कहती है थैंक यू, धन्यवाद अंकल, अंकल को धन्यवाद कर दिए, गुब्बारे वाले को धन्यवाद कर दिए। ठीक है, अब जो बेटा इसी आपका स्टोरी से आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, नाउ टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ दिखाया है टिक द, जो आपने भी पढ़ा है, नाउ टिक, जो भी आपको कहानी बताया गया है, कहानी बताया गया है आपको, उसी कहानी में से एक अपने करंट आंसर पूछे गए हैं। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नाउ टिक द करेक्ट आंसर, और आपको जो है क्या करना है, सही उत्तर पर जो है टिक का निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। अब फर्स्ट आपका रिया, रिया ये बेटा रिया, ए है, ऑप्शन ए है द ब्लू बलून, has a blue balloon, wants a blue balloon, wants a blue balloon। B, यहाँ पर का ऑप्शन बी है, wants a blue balloon। ठीक है बेटा, ये दिया है रिया, ऑप्शन ए has a blue balloon, और बी ऑप्शन है wants a blue balloon। ठीक है, रिया के पास क्या करा, रिया ऐसे रिया के पास जो है नीला गुब्बारा है। ठीक है, रिया के पास जो नीला गुब्बारा है। ठीक है, और यहाँ का डी, रिया जो है नीला गुब्बारा चाहती है, रिया वांट्स अ ब्लू बलून, रिया जो है नीला गुब्बारा चाहती है। तो यहाँ बेटा क्या आपका, उसके पास था नहीं, उसके पास वो नीला गुब्बारा नहीं था क्या, लेकिन वो जो है नीला गुब्बारा चाहती थी। ठीक है, चाहती है चाहती थी। ठीक है, रिया वांट्स, क्या चाहती है, और ब्लू बलून, एक नीला गुब्बारा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, जो आपने स्टोरी पढ़ा है उसमें आपका लिखा है कि रिया वांट्स अ ब्लू बलून। ठीक है बेटा, रिया वांट्स अ ब्लू बलून, हाईलाइट में लिखा है, तो ब्लू बलून जो है। सेकंड आपका द बलून मैन थिंक्स, द बलून मैन थिंक्स, the balloon man thinks he does not have,
The balloon man thinks he does not have option A blue balloon. Option B a red balloon. ठीक बेटा, ये कहा कि द बलून मैन थी, जो बलून मैन था, जो गुब्बारे वाला था, वो सोचता है कि डज नॉट है, कि उसके पास नहीं है। ठीक है, वो सोचता है, बलून मैन थिंक, वो सोचता है, गुब्बारे वाला सोचता है कि ही डज नॉट है, उसके पास नहीं है क्या था, एक नीला गुब्बारा, एक ब्लू बलून, एक नीला गुब्बारा, और एक रेड बलून, एक लाल गुब्बारा। और यह जब पढ़ती है ब्लू बलून के लिए तो क्या कहता है कि आई हैव रेड बलून एंड ए ग्रीन बलून, आई डोंट हैव अ ब्लू बलून। यहाँ से आपका क्या होगा, ब्लू बलून। तो गुब्बारा सोचता है कि उसके पास जो है नीले रंग का गुब्बारा नहीं है। यहाँ से ऑप्शन ए ब्लू बलून करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थर्ड है आपका the balloon man did not the balloon man did not the balloon man did not option A see the blue balloon, see the blue balloon, option B want to give the want to give Ria the blue balloon. ब्लू बलून, ठीक है, ये तो बलून में देखना, बलून में जो है डिड नॉट सी द ब्लू बलून, गुब्बारे वाले ने देखा द बलून में डिड नॉट सी द ब्लू बलून, यानी कि गुब्बारे वाले ने जो है नीला गुब्बारा नहीं देखा। ठीक है, गुब्बारे वाले ने नीला गुब्बारा नहीं देखा। या अब तुम क्या पाए, द बलून में डिड नॉट वॉन्ट, गुब्बारा वाला जो है क्या था, था वो नहीं चाहता था टू गिव रिया को द ब्लू बलून, यानी कि रिया को नीला गुब्बारा नहीं देना चाहता था। ठीक है, गुब्बारे वाला होता क्या, रिया को नीला गुब्बारा नहीं देना चाहता था, या गुब्बारे वाला जो है नीला गुब्बारा नहीं देख सका या नहीं देख पा रहा। ठीक है, तो यहाँ का बच्चा आपका आंसर क्या होगा कि ओ सॉरी, ब्लू मैन कहता है कि वो सॉरी आई डिड नॉट सी दैट, मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उस नीले गुब्बारे को नहीं देखा। यहाँ से आपका आंसर होगा द बलून मैन डिड नॉट सी द ब्लू बलून, गुब्बारे वाले ने आपका जो है नीला गुब्बारा नहीं देखा। ठीक है, आपका ए का करेक्ट है। ठीक बेटा, तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे, इसको आप इस बार से कंप्लीट कर लेंगे स्टोरी के अनुसार। और नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे दिया था आपका answer these questions with the help of the clue given the in brackets. The first one has been done for you.
ठीक बेटा, दिया है आंसर दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द क्लू गिवन इन ब्रैकेट द फर्स्ट वन है आंसर this question with the help of the clue given clues given in bracket the first one है ठीक है, और एक आपको जो है करके दिखा दिया गया है कि किस तरह के आंसर दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द क्लू। आपको जो है इन प्रश्नों का उत्तर देना है क्लूज की संकेत की मदद से, ठीक है। जो दिए गए संकेत ब्रैकेट में जो दिए गए संकेत है क्लूज दिए गए हैं उसकी मदद से जो है आपको कंप्यूट करना है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन है, पहला आपको करके दिखा दिया गया है। फर्स्ट आपका वेयर आर यू गोइंग, where are you going, ठीक है बेटा, where are you going क्वेश्चन मार्क टू द सुपरमार्केट ब्रैकेट में आता है टू द सुपर मार्केट, ये दिया गया है टू द सुपरमार्केट। क्वेश्चन आपका है कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है क्लू, ब्रैकेट में जो क्लू दिया है उसके अनुसार आपको उसका उत्तर देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो अगर सुपरमार्केट तो आंसर हो जाएगा आई एम गोइंग टू द सुपरमार्केट। आंसर क्या होगा, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू द सुपर मार्केट, ठीक है। आई एम गोइंग टू द सुपर मार्केट, मैं जो है सुपर मार्केट जो सुपर बाजार में होता है सुपर मार्केट जो है जा रहा हूँ, मैं सुपर मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है। यह क्वेश्चन लिखा गया था। और सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, यदि आपका व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब आप जो है क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, राइटिंग राइटिंग ऑफ लेटर, ठीक है। एक पत्र, राइटिंग ऑफ लेटर यानी कि एक पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा, करा व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब जो है आपका पहले आपका क्या था वेयर आर यू गोइंग, पहला आपको लिखा गया है, यहाँ पे लिखा था द फर्स्ट वन है रिटन फॉर यू, लिखा है the first one has been done for you, यह क्वेश्चन था, ठीक है। यानी आपको जो है इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है द हेल्प ऑफ, इसकी मदद से क्लूज गिवन ब्रैकेट, जो आपको क्लू ब्रैकेट में दिए गए हैं उसकी मदद से आपको निम्नलिखित क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है। जैसे सबसे पहला पूछा वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, ब्रैकेट में टू द सुपरमार्केट, तो टू द सुपरमार्केट के क्लू है उसके अनुसार हमने आपका आंसर दिया कि आई एम गोइंग टू द सुपरमार्केट, मैं जो है आज सुपरमार्केट जा रहा हूँ,
तो इसी प्रकार से अगर आप बात बोल रहा हूँ कि अब आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब आप जो है क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो यहाँ पे आपका राइटिंग लेटर लिखा है, राइटिंग अ लेटर, राइटिंग लेटर लिखा है, यानी कि एक पत्र जो है क्या कर रहा है, लिख रहा है। क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ, ठीक है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ। इस तरह से आप कैसे लिखेंगे कि आप और यहाँ पे राइट पर है, राइट करना है, ठीक है, तो क्या राइट करेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, थर्ड दिया है, व्हाट इज प्रिया डूइंग। What is Priya doing? ठीक है, Priya is doing. What is Priya doing? Priya जो है क्या कर रही है? What is Priya doing? Question mark. Priya क्या कर रही है? What is Priya doing? Priya क्या कर रही है? तो ब्रैकेट में लिखा है, जो क्लूज है आपका दिया है वाचिंग टीवी, वाचिंग टीवी, WATCHING, वाचिंग टीवी। टारगेट का क्वेश्चन में कि व्हाट इज प्रिया डूइंग, प्रिया क्या कर रही है, व्हाट इज प्रिया डूइंग, प्रिया क्या कर रही है, तो क्लू है वाचिंग टीवी। तो इस क्लू के अनुसार आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप लिख सकते हैं कि प्रिया इज, आपको आंसर स्वयं लिखना है, ठीक है, ये आपका इसका आंसर आप स्वयं लिखेंगे, ठीक है बेटा। और लास्ट आपका फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर आपका 4, फोर्थ बेटा, व्हाट इज सनी डूइंग। ठीक है, यस यू डू इट राइट, व्हाट इज सनी डूइंग, ठीक है, व्हाट इज सनी डूइंग, सनी जो है क्या कर रहा है, व्हाट इज सनी डूइंग, सनी क्या कर रहा है, तो ब्रैकेट में देखिए बेटा, क्लू जो दिया आपका टॉकिंग टू हिज मदर, टॉकिंग टू हिज मदर, अपनी माँ से क्या कर रहा है बेटा, बात कर रहा है, टॉकिंग मीन्स बात कर रहा है, टू हिज मदर, अपनी माँ से, ठीक है, क्या समझ आएगा, टॉकिंग, टॉकिंग टू हिज मदर, टू हिज मदर, क्लोजर ब्रैकेट में टॉकिंग टू हिज MOTHER मदर, ठीक है। इसका आंसर जो है आप स्वयं करेंगे इसको, व्हाट इज, तीसरा मतलब हम तीसरा मतलब तो जब पूरा पढ़ा देंगे, पढ़ा देगा, तो पढ़ा दीजिए, खाली इतना अभी तो भी समय है, अभी तो 11:17 हो रहा है, 50 को लगेगा, पढ़ा दीजिए, तो जब तक भैंस को पढ़ा दीजिए, दिक्कत होती है। ठीक है बेटा, ये आपका दिया है व्हाट इज सनी डूइंग, यानी कि टॉकिंग टू हिज मदर, सनी इज टॉकिंग टू हिज मदर, ठीक है, तो आप अपनी मार्क क्या कर रहा है उसको आपको लिखना है, इसको आप जो है
स्वयं करेंगे इसका आंसर तो क्या है इसका आंसर बेटा ये आप जो है जो फर्स्ट करते हैं क्या है ठीक है। तो आपका सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इसको आप जो है होमवर्क रूप में स्वयं करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो बेटा आपको इससे आगे आपका दिया है फन टाइम सर्किल 5 SH and 3 words in the word create and complete the words given below। ये आपको जो है नेक्स्ट वीडियो कराया जाएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।